विधायक दीपक मंगला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक दीपक मंगला ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा के विकास के आगे विपक्ष टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में तीसरी बार भाजपा की प्रदेश में सरकार बनेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर विधायक खासे उत्साहित दिखाई दिए। पलवल विधायक दीपक मंगला ने बाबा फार्म हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में उनके साथ जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, भाजपा नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंगला ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आज भाजपा के विकास के आगे विपक्ष टिक नहीं सकता। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों का भरोसा विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर कमल खिलाने का काम कर रहा है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जवान हर समय तैनात रहता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, चुनाव के लिए हर समय तैयार रहता है। चुनाव आया हो, चाहे वो सरपंचों के हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव के हैं, चाहे शुगर मिल के हैं, चाहे वो नगर परिषद के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे विधानसभा के हैं, सभी चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हमारे इन सब कार्यकर्ताओं ने साथियों किया। और मैं साथियों एक बात और भी कहना चाहूंगा, हमारा कार्यकर्ता चुनाव हो या ना हो, जैसे एक सैनिक सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, ऐसे ही हमारा कार्यकर्ता कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, चुनाव के लिए सदैव तैयार रहता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व के मुख्यमंत्री, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र के अंदर आप सबने सरकार बनाई, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत यहाँ से तीसरी बार हमारे आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी यहाँ से तीसरी बार सांसद बनकर के केंद्र सरकार में मंत्री बने। मैं साथियों आपके सामने यहाँ के विकास कार्यों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं 3-4 बातें जरूर कहना चाहूंगा। हमारे विपक्ष के साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया से सीधा संवाद था। उस संवाद के अंदर विपक्ष के नेताओं ने वहां जब शोर शराबा शुरू किया तो हमने उनसे एक बात कही, जो तुमने 25 साल के अंदर विकास कार्य करवाए उन्हें बता दो, जो हमने विकास कार्य करवाए हम उन्हें बता दो। मैं साथियों मैंने जब अपने कामों को गिनाना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अगर मैं बात रोड की करूं, केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर, पेलक के अंदर इंटरचेंज आने वाले 10-20 दिन के अंदर जनता को समर्पित हो जाएगा। मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, घोड़ी के अंदर स्टेडियम, गोगेरा के अंदर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, मैं बात करूं हमारे यहाँ 2 पेंटुल पुल, खंडनी के अंदर पेंटुल पुल, गुरवानी के अंदर पेंटुल पुल, खादर के अंदर 66 केवी का पावर हाउस, बरौनी ब्लॉक, बरौनी के अंदर कॉलेज, पूर्वांचल भाइयों के लिए बहुत बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल भाई हैं, छठ पौंड। मैं बात करूं हमारा जो आज पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ी है, हमारे अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, हमारे पलवल का रजवा हमारे पक्का हुआ है, धनूरी का रजवा हमारा पक्का हुआ है, पलवल हाई टेंशन तार जाती थी, बैठे हमारे कमरे नरेंद्र पाल राणा जी, कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी, वो हाई टेंशन की तार होती है। पुराने शहर के मेरे बहुत कार्यकर्ता बैठे हुए हैं,
हमने 14 लाख लीटर पानी का टैंक बनवाया। आज पीने के पानी की सप्लाई सुगम तरीके से हो रही है। रेनवेन योजना के तहत पलवल क्षेत्र के गांवों के अंदर पानी पहुंचा। ऐसे हमें तो पलवल शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाया। पहले हमारे ड्राइविंग लाइसेंस है के झज्जर में बनते थे, आज हमारे पलवल के बस अड्डे पर बनते हैं। साथियों, अनेकों विकास कार्य हुए और अभी पलवल बल्लमगढ़ से लेकर के पलवल तक की मेट्रो की घोषणा, मेडिकल कॉलेज ट्रेनक के अंदर, पलवल से लेकर सोनीपत तक का रेल कॉरिडोर आप जाइए केएमपी के साथ साथ बहुत तेज गति से 5600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। साथियों, इतने काम है आज विपक्ष हमारे सामने टिक नहीं सकता। जब मैंने उनसे कहा आप बोलिए, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कुछ काम गिनवाया।